गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज आपके सामने हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं। टेंथ 11th 12th बीएससी एमएससी पीएचडी आप कहीं तक भी जाएंगे वहीं तक आपके लिए वो काम करेगा। बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है तत्व, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, प्रोटोनों, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना। तो सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं हम तत्व की कि तत्व क्या होते हैं। देखिए ऐसे पदार्थ जिन्हें किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा भिन्न गुणों वाले पदार्थों में न तोड़ा जा सकता हो, अथवा ये भी कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिन्हें किसी भी विधि द्वारा, कोई भी विधि हो उसके द्वारा अलग अलग गुणों वाले पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है, तत्व कहलाते हैं। एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। जैसे आपके पास में एक कील है, अगर आप उस कील के दो टुकड़े करते हैं तो दोनों ही लोहे के टुकड़े होंगे। अगर लोहे की कील है, एक सोने का एक चांदी का नहीं बनेगा। इसका मतलब ये है अगर आप उसके 10 टुकड़े, 20 टुकड़े, 1000 टुकड़े भी करेंगे तो हर एक में लोहे का ही गुण होगा। अर्थात उनमें जो प्रॉपर्टी, जो गुण एक टुकड़ा प्रदर्शित करेगा वही गुण सभी टुकड़े प्रदर्शित करेंगे। तो इसी प्रकार के होते हैं। चांदी का आप एक सिक्का ले लीजिए, 2 टुकड़े करें, 10 टुकड़े करें, 100 टुकड़े करें, हर टुकड़े में चांदी के ही गुण होंगे। यानी उसे किसी भी विधि द्वारा अलग अलग गुणों वाले पदार्थों में या तत्वों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं जैसे तत्वों के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपके हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम वगैरह वगैरह, सोना, चांदी, तांबा, जिंक, लोहा, इस प्रकार ये सभी तत्व हैं। और लगभग 116, कुछ विद्वान मानते हैं 116 तत्व ज्ञात है, कुछ मानते हैं 118 और कुछ सोचते हैं 120। तो हम यही मान के चलते हैं, राउंड फिगर में ले अगर, तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग 120 तत्व ज्ञात हैं। इस धरती पर 120 तरह के तत्व पाए जाते हैं। अब बात करते हैं तत्वों के परमाणु क्रमांक की। परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। देखिए 120 तत्व हैं, हर एक को एक क्रमांक, एक नंबर दिया गया है जिसको उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। लेकिन परमाणु क्रमांक हमें कुछ विशेष जानकारी देते हैं। जैसे कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसमें उपस्थित प्रोटोनों या इलेक्ट्रॉनों, मैंने बताया प्रोटोनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। The atomic number of an element is the number of proton or electron present in that atom is known as atomic number। यानी कि एटॉमिक नंबर किसी भी एटम में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉनों की नंबर को बताता है। अगर किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है तो हम कह सकते हैं उसमें 15 प्रोटॉन है और 15 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 20 है तो इसका अर्थ होता है उसमें 20 प्रोटॉन है और 20 ही इलेक्ट्रॉन है। तो किसी तत्व का जो भी परमाणु क्रमांक होगा उसमें उतने ही संख्या में प्रोटॉन होंगे और उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके बाद में बात करते हैं हम द्रव्यमान संख्या की। द्रव्यमान संख्या, मास नंबर कहा जाता है, मास नंबर। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को, यानी प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का जोड़, उस संख्या के योग को ही द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज मास नंबर। यानी किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन हैं और जितने न्यूट्रॉन हैं, उन दोनों की संख्या को अगर हम जोड़ देते हैं तो उसी को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। परमाणु क्रमांक किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटोनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे Z से प्रदर्शित किया जाता है। द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु में उपस्थित, या कह सकते हैं किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को, या
जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, यानी कि परमाणु क्रमांक। और द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। इसमें बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये परमाणु क्रमांक, बच्चे बोल देते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप एक छोटा सा एक सूत्र याद रखें, पका P 10 पान, पका P 10 पान। जैसे कहते हैं चाय पकाकर पी लीजिए या खाना पकाकर खा लीजिए, तो ऐसे ही पका का मतलब पकाना। तो प्रकाश में देखिएगा, पा से प्रोटॉन, सॉरी परमाणु, का से क्रमांक, परमाणु क्रमांक बराबर पा से प्रोटॉन और ई से इलेक्ट्रॉन। यानी कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दा से द्रव्यमान और सा से संख्या, द्रव्यमान संख्या। पा से प्रोटॉन और ना से न्यूट्रॉन। अब इस पान में, जो पान में थोड़ा सा ये हम कट मार देते, बोला जाएगा अब भी पानी। तो इसका मतलब हो गया, ये कट का मतलब है कि ये साइन बन गया प्लस का, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो पका P 10 पान, परमाणु क्रमांक बराबर होगा प्रोटॉनों की संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। द्रव्यमान संख्या बराबर होगी प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। आप ध्यान से समझिएगा दोबारा से, पका P 10 पान, तो पा से परमाणु, का से क्रमांक, पा से प्रोटॉन, ई जो मात्रा है ई से इलेक्ट्रॉन, दा से द्रव्यमान, सा से संख्या, पा से प्रोटॉन, ना से न्यूट्रॉन। तो परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या के, बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या की। द्रव्यमान संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो हम कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों प्लस, सॉरी बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर हम परमाणु क्रमांक को Z से प्रदर्शित करें, प्रोटॉन को P से और इलेक्ट्रॉन को स्मॉल e से, तो Z बराबर P बराबर E। इसके बाद में बात करते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों, प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अगर भी बच्चों हम द्रव्यमान संख्या को A से शो करें, प्रोटॉन को P से और न्यूट्रॉन को N से, तो A बराबर P प्लस N। तो परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी A बराबर P प्लस N। तो कहने का मतलब ये है, पका P 10 पान, परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉन बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन, 10 पान, दा से द्रव्यमान संख्या बराबर होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहाँ पे पान में जो ये कट मारा है, ये प्लस का निशान मतलब साइन बनाने के लिए मारा है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अब बात करते हैं किसी भी तत्व को प्रदर्शित कैसे किया जाता है, किसी भी तत्व को प्रदर्शित कैसे करते हैं। देखिए, किसी भी तत्व को प्रदर्शित करने के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, Z, X, A।
जो जेड होता है ये एक संख्या होती है जिसे परमाणु क्रमांक कहते हैं, परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या के। बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। द्रव्यमान संख्या ये भी एक संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। और बीच में जो होता है ये 1, 2 या 3 अल्फाबेट होते हैं जिसे तत्व का प्रतीक कहा जाता है। और याद रखने वाली बात यह है कि किसी भी तत्व का जो प्रतीक बनता है या लिखा जाता है उसका पहला अल्फाबेट सदैव कैपिटल लेटर में होता है, जबकि और सारे के सारे चाहे उसमें 2 अल्फाबेट हो 3 हो वे पहला कैपिटल और बाकी सभी स्मॉल होंगे। इसकी तुलना करते हैं 11 Na23। तो नीचे देखिए एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, लिखने का ट्रेंड हर लेखक का अलग है। ये जेड को यहाँ की बजाय लेफ्ट में लिखा हुआ है, इसकी राइट में भी लिख सकता है, ए को राइट की बजाय लेफ्ट में भी लिखा जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना है कि एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक सदा नीचे लिखा जाएगा, द्रव्यमान संख्या सदैव ऊपर लिखी जाएगी। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि परमाणु क्रमांक जो नीचे की संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर होता है, और ऊपर की जो संख्या होती है वो द्रव्यमान संख्या या मास नंबर होती है। अब आ जाइए इसकी कंपैरिजन करते हैं। जो नीचे संख्या होती है वो होता है परमाणु क्रमांक, जिसको जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना लिखा जाएगा? 11। अब जो परमाणु क्रमांक होगा वही उसमें प्रोटॉन होंगे, तो प्रोटॉन भी कितने हैं इसमें? 11। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 11। यानी जो नीचे की संख्या है वही आपका परमाणु क्रमांक होगा, वही प्रोटॉनों की संख्या और वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब बात करते हैं ऊपर की संख्या, क्या होती है? द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या को प्रतिशत करते हैं हम ए से, तो ए बराबर हो गई आपकी 23। लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो अब अगर इस P को लेफ्ट में लाएं यानी A माइनस P इक्वल्स टू N। A कितना आया हमारा? 23। नीचे लिख देते हैं 23 माइनस प्रोटॉन कितने? 11 यानी 11 इक्वल्स टू न्यूट्रॉन। तो कितने बचे आपके? तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन जानने हैं तो जो नीचे की संख्या है परमाणु क्रमांक वही प्रोटॉन होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और अगर न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है तो ऊपर की संख्या में से नीचे की संख्या माइनस कर देते हैं। द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक कह लीजिए या प्रोटॉनों की संख्या माइनस कर देते हैं तो न्यूट्रॉन निकल आते हैं। दोबारा सुन लीजिएगा, जो नीचे की संख्या है वही क्या है? परमाणु क्रमांक Z। जो परमाणु क्रमांक है उतने ही होंगे प्रोटॉन P, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही होंगे इलेक्ट्रॉन E। ऊपर की संख्या द्रव्यमान संख्या है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जुड़े होते हैं। द्रव्यमान संख्या है 23, प्रोटॉन है इसमें 11। अगर 23 में से 11 आप माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल आती है। जितने भी एलिमेंट हैं उनको इसी तरह सोच किया जाता है। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। 15 फास्फोरस 31, परमाणु क्रमांक 15, प्रोटॉन 15, इलेक्ट्रॉन 15, द्रव्यमान संख्या 31 और न्यूट्रॉन मैंने आपको बताया ऊपर की संख्या में से नीचे की संख्या घटा दीजिए। 31 माइनस 15 बराबर 16। जो नीचे की संख्या है वही परमाणु क्रमांक है, वही प्रोटॉन है, वही इलेक्ट्रॉन है। ऊपर की संख्या में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो अगर प्रोटॉन घटा देंगे तो न्यूट्रॉन मिल जाते हैं।
तो ये हुई बात द्रव्यमान संख्या की और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन ज्ञात करने की। अब एक छोटी सी बात मैं आपको और बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता, शायद आप सभी को जानकारी भी होगी, लेकिन इसके लिए विद्वानों ने एक सूत्र बनाया हुआ है, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन, यानी इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता थॉमसन था। पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, यानी प्रोटॉन का खोजकर्ता रदरफोर्ड। ना से न्यूट्रॉन और चा से चार्विक। तो ईंट पर नाच, हालांकि ईंट पर नाचा नहीं जाता, लेकिन सूत्र बनाया है ईंट पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन, पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन, चा से चार्विक। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, न्यूट्रॉन की खोज चार्विक ने की। और एक दूसरा जो सूत्र मैंने बताया था अभी, पका पी 10 पान। परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जो ये ई की मात्रा है का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या ए बराबर पा प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो याद रखेंगे कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन और द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। दोनों सूत्र याद रखेंगे। पका पी 10 पान, ईंट पर नाच खोजकर्ताओं के नाम हैं। तत्व जिन्हें किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अलग अलग गुणों वाले पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है, तत्व कहलाते हैं। परमाणु क्रमांक किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही परमाणु क्रमांक कहलाती है। द्रव्यमान संख्या किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को ही द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इनको प्रदर्शित करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया। ZXA, Z परमाणु क्रमांक होगा, जो परमाणु क्रमांक होगा वही प्रोटॉन होंगे, वही इलेक्ट्रॉन होंगे। ऊपर की संख्या द्रव्यमान संख्या बराबर होगी प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अगर आप सीख गए होंगे तो आपको बताना है कि 92 यूरेनियम 235 में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं। इसी प्रकार आप 120 तक के तत्वों का अभ्यास कर सकते हैं, उसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।